हाफिज़ साहब, अभी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हम कर रहे थे प्लानिंग के अतबार से, प्लेयर्स के अतबार से कि वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। डोमेस्टिक मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे प्लेयर्स के सामने है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस में वेरिएशंस नहीं लेकर आता, परफॉर्म नहीं करता, तो वो मेरे ख्याल से उसकी अपनी गलती है। अभी अगर हम बात करें हाफिज़ साहब, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ जारी होने वाली हैं और उसमें हमारे टॉप क्रिकेटर्स शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि आपको नहीं लगता कि टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप बेहतर भी कर सकते हैं, आपकी गलतियां ज़्यादा वाज़िया भी हो जाती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट विद बांग्लादेश ये सीरीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस सोच के साथ मैदान में उतरता है ना। अभी तो T20 फॉर्मेट से हार के आए हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मरतबा टेस्ट मैचेस खेला था और वहाँ पर पाकिस्तान की कारकर्दगी नताइज के एतबार से उसको कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसको ग्रैब नहीं कर पाया। और जब बांग्लादेश डिफरेंट टीम होएगी, डिफरेंट जो है उसकी डिफरेंट उसकी वेन्यूज़ होंगे और कंडीशन डिफरेंट होंगी। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का, उसके बाद कोच भी नए हैं तो कि पाकिस्तान प्लानिंग क्या करता है इस चीज़ को सामने रखकर। तो ये अब पाकिस्तान के ऊपर एक इम्तहान भी है कि जो थिंक टैंक है वो T20 फॉर्मेट की इस कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर अपने जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको ड्रॉ करता है। किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जब अब चूँकि कोच नए हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, शान मसूद उसके कैप्टन है, T20 फॉर्मेट खेलकर पाकिस्तान अभी आ रहा है। हाँ। तो ये एक चैलेंज ज़रूर होगा। चैलेंज इस एतबार से होगा कि आप किस सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं, किस सोच के साथ आप अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप कुछ प्लेयर्स को आराम दे भी देते हैं। और इसमें कुछ शक नहीं है कि ये W टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी ग्रोथ को भी देखना है कि आप ग्रो किस तरीके से कर रहे हैं, आप फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं। सब ने हर वक्त तो खेलना नहीं होता और सब ने हमेशा खेलना नहीं होता। हाँ। तो अब पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा। चैलेंज सिर्फ और सिर्फ सोच के एतबार से और अपने फ्यूचर प्लानिंग के एतबार से है। बाकी होम ग्राउंड पर बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में तो कोई बहुत मुश्किल हरीफ साबित होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेल रहा है वो तो मुख्तसर फॉर्मेट में उनके लिए USA भी मुश्किल हरीफ था। लेकिन बहरहाल टेस्ट मैचेस डिफरेंट होंगे। पाकिस्तान के पास उस एतबार से अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। देखना ही है कि ऐलान क्या होता है टेस्ट टीम का और फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, अर्शदीप सिंह की बहुत बात हो रही है कि इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, ये इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो किसमें कितनी हकीकत है? बिकॉज अगर इंज़मामुल हक साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो वाज़ह है। तो क्या सूरत हाल है? लाजिम नहीं है कि इंज़माम साहब कह रहे हों तो हकीकत ही होगी। ये कोई यकीनी बात तो नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है या किसी ने भी कहा है तो कोई बात 100% हकीकत ही होगी। वो एनालाइज कर रहे हैं गेम को, उनका ख्याल है कि वहाँ पर गेम के साथ कुछ हुआ है। तो वो 2 हैट्रिक्स की हैं पैट कमिंस ने भी और 1 हैट्रिक की है क्रिस जॉर्डन ने भी। और बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, विकेटें वो भी ले रहे हैं, फजल फारूकी भी विकेटें ले रहे हैं, नवीन भी विकेटें ले रहा है। ठीक है, तो उनकी 15वें-16वें ओवर में की जो बात है उसको अगर सामने रखा जाए और देखा जाए तो उनका ख्याल है। लेकिन क्या ये मुनासिब वक्त होता है ऐसी बातों का कि जब आप इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में जाते हैं तो उसका आपको रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो इस रिवर्स स्विंग की तारीख है वो कुछ अगर आप उस बारे में लोग जानते हों और जो बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर वो तो उससे बखूबी वाकिफ हैं। अगर वो भी उसके तमाम पहलुओं को सामने रखेंगे तो फिर वो सवालात भी आएंगे दूसरी तरफ से। 100% तैयार हैं तो आप उनका क्या जवाब दे सकते हैं। तो जहाँ तक उनके
इस ख्याल का ताल्लुक है आईसीसी के कैमरा, मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ। उसमें दर्जनों कैमरास वहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, मुखालिफ टीम भी तमाम पूरे मैच को गौर देख रही होती है और ब्रॉडकास्टर्स के पास एक एक खिलाड़ी कैप्चर हो रहा होता है हर मोमेंट के ऊपर। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी मौका पर जो उन्होंने जिस तरीके से इजहार किया कि शायद बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है या बॉल बनाया गया है या उसको कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें या उसको टैंपरिंग भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टैंपरिंग का लफ्ज तो मेरा ख्याल नहीं कहा, लेकिन बॉल बनाने का मतलब यही होता है। या रिवर्स स्विंग को जब आप 15-16वें ओवर में उसके ऊपर बात करें तो आपकी यही एक नज़र आती है कि शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद कहीं बॉल टैंपरिंग हुई है। तो ये उनका ख्याल है, उनका सलीम मलिक साहब का ख्याल है। और लेकिन इसको अगर और निगाह से देखा जाए तो वो जो क्रिस जॉर्डन है, फिर उनका भी बॉल होता रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिस जॉर्डन ने भी कुछ ना कुछ किया। तो पाकिस्तान ने जब रिवर्स स्विंग पाकिस्तान से शुरू हुआ था, फिर इंग्लिश बॉलर्स ने उसके ऊपर भी महारत हासिल की। जिमी एंडरसन को देखें कितनी शानदार रिवर्स करते हैं, आप इनको देखें, ये जॉर्डन का ये हुआ है, जिमी एंडरसन टेस्ट मैच खेलते हैं, ठीक है, उनको देखें। फिर उसके साथ साथ अभी ये मार्क वुड हैं जो इनकी पेस के साथ ये कितने अच्छे अंदाज में बॉलिंग करते हैं। बेन स्टोक्स इवन जो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे टेस्ट मैचेस, उसमें उनका जो बॉलिंग थी वो देखने लायक थी। तो दुनिया में मुख्तलिफ बॉलर्स हैं जो इस फन पर महारत रखते हैं। हो सकता है कि अर्शदीप ने महारत हासिल कर ली हो, ये भी तो बात है ना। जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, उनकी जो पेस बैटरी को लीड करते हैं। और उससे पहले जहीर खान को आप देख लें, वो भी इंडिया की टीम का हिस्सा रहे। और फिर इंडिया के जो फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा को आप देख लें, उमेश यादव को देख लें, इनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो बताती हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इंजमाम साहब का और सलीम मलिक साहब का ख्याल है, लेकिन उसका एक ये भी है कि जब आप को सवाल आएंगे दूसरे हवाले से तो आप उनका क्या जवाब देंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, फिर आपको तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि उसी दौर में क्रिकेट खेलते रहे हैं इंजमामुल हक साहब भी, सलीम मलिक साहब भी, जिस दौर में पाकिस्तान के पास दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर खेला करते थे। इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्रिकेट खेली है, इन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर के साथ क्रिकेट खेली है। तो ये सारे के सारे रिवर्स स्विंग में बहुत महारत रखते थे और इनकी बहुत दिखते हैं रिवर्स स्विंग के जरिए। तो क्रशर कहा जाता था वकार यूनुस को, तो वो इसलिए तो नहीं कहा जाता था कि वो बाउंसर मारते थे, बिल्कुल सही बात, पाँव पर ही मारते थे। इमरान भाई 2009 में आपको याद होगा जब उमर गुल ने 5 विकेटें ली थी 6 रन के ओवर, तो डैरियल विटोरी को भी जो है वो थोड़ी सी तशवीश हुई थी, लेकिन वो साबित नहीं कर सके थे कि बॉल में कुछ छेड़खानी हुई है। तो ये तो ऐसी बस एक बात है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चाह रहे कि अगर आप क्रिकेट की स्किल्स के ऊपर बात करें, दुनिया के जब नामी ग्रामी और नुमाया क्रिकेटर्स आमने सामने बैठे हों या एक जगह पे इकट्ठे हों जी, तो अगर वो बात कर रहे हों खेल के एतबार से, तो वो खेल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप तफसील से बयान करना शुरू करें तो आपके साथ कॉन्टेंट होता है। बिल्कुल सही। इसके कि अगर आप देखें, ये रिवर्स स्विंग भी पार्ट ऑफ गेम है, बिल्कुल, लेकिन उसको किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों के साथ जोड़ देना, किसी भी मुल्क के साथ निशाना कर देना, ये जरा कुछ और तरीके से होता है। हमें असल में जी बजाय इसके कि हम दूसरों के ऐब निकालते रहें और उनकी जो खूबी है, किसी की भी है, किसी की भी खूबी की उंगलियां उठाते रहें, हमें अपने आप को अपनी ताकत में इजाफे के लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट का मयार बुलंद करने के लिए बात करनी चाहिए कि ताकि हमारे पास अपनी क्रिकेट के हवाले से इतना ज्यादा मवाद मौजूद हो कि हमें किसी और तरफ दाएं बाएं देखने की जरूरत ही पेश ना आए।